आज भी सुबह उतनी ही ऊर्जा रखो और उतने ही अच्छे से काम करो जैसे तुमने कल किया था। मैंने कल तुम्हारे किए गए कार्यों से बहुत अच्छा देखा तुम्हारे लिए और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और धीरे 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 करके तुम अपने काम में इतना दिल लगा लोगे ना कि दुनिया को खुद ब खुद छोड़ोगे तुम और अपने ही काम में सफल होते चले जाओगे। ये आशीर्वाद है मेरा। कुछ चीज़ें तुम्हारी किस्मत में जब लिखी हैं तभी मिल रही हैं। तुम जब चाह रहे थे तब नहीं मिली थी, पर अब मिल रही हैं, तो उसे अब स्वीकार करो। अब तुम्हारे जो भी पुण्य कर्म है सबके शुभ फल मिलने का समय आया है, इसलिए कुछ चीज़ें तुम्हें अभी मिल रही हैं, तो उसे तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। तुम जिस देवी मंदिर में जाने की इतनी इच्छा रखते हो, तो तुम क्यों नहीं वहाँ कुछ भेंट लेकर जाते हो? कोई ऐसा भेंट लेकर जाओ जो ज़्यादा यादगार भी रहे, और कोई ऐसा भेंट जिसका उपयोग हो सके। उदाहरण के लिए, तुम अगर वस्त्र लेकर जाते हो, मान लो तुम उन्हें साड़ी चढ़ाते हो, बाद में उस वस्त्र को कोई ना कोई महिला ही पहनेगी। एक तो माँ देवी को चढ़ेगा, ऊपर से वो किसी महिला के पास जाएगा जिससे वो अपने तन को ढक पाएगी। तो दोनों ही स्थिति में ये बहुत अच्छा चीज़ होगा। इसीलिए ऐसी ही कोई अच्छी सी चीज़ जिसका उपयोग हो सके, ऐसी ही कोई चीज़ सोचकर ऐसी ही किसी चीज़ को चढ़ाओ, तो इसका आशीर्वाद तो तुम्हें मिलेगा ही। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि तुम्हें संतुष्टि होगी कि तुमने जो भी किया वो कुछ काम आया, उसका कुछ अच्छा उपयोग हुआ। इसी तरह जिन मंदिरों में जीर्णोद्धार कराना है, जहाँ की घंटियाँ टूट गई हैं, जहाँ कोई चीज़ की दिक्कत है, जो तुम करा सकते हो वो तुम कराओ, वैसी सेवाएं करो। इन सेवाओं के बारे में अक्सर लोग नहीं सोचते हैं, पर तुम सोचोगे तो तुम कितने लोगों के कल्याण के बारे में एक बार में सोच लोगे। तुम कभी इस पर भी गौर करना। मैं चाहता हूँ कि जिस मंदिर में तुम्हें बहुत सुकून और शांति मिलती है ना, तुम वहाँ हफ्ते में एक दिन आधे घंटे के लिए जाओ, बैठो और कुछ मत करो, बस सामने देखते रहो। कोई मंत्र मत पढ़ो, कुछ मत करो, देखो, बस एहसास करो कि भगवान तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे मन में है वो कह दो अगर कुछ है तो, और बाकी बस ध्यान करो कि वो तुम्हारे सामने है। मंदिरों में जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये नियम बनाई गई है या ये कोई परंपरा है। इसलिए जाओ कि वहाँ जाते ही तुम्हें ना अपने दुख का कुछ क्षण एहसास होगा और तुम अपने दुख की अश्रु जैसे बहाओगे ना, तुम अपने आप को उस दुख से आज़ाद करोगे। और उसके बाद तुम्हें वहाँ किसी ऐसे के होने का भरोसा होगा कि जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। और बात बस इतनी ही है, भरोसे भर की ही बात है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ हमेशा कि तुम मंदिर जाना आना लगाए रखो। मुझे ये चीज़ कभी पसंद नहीं आती कि तुम महीनों महीनों मंदिर ही नहीं गए। तो इस चीज़ पर भी तुम ध्यान देना। कभी भी किसी भी इंसान को अपनी सारी बातें, जीवन की सारी चीज़ें खोल कर मत रख दो, वो भी ऐसे बाहरी व्यक्ति को जिसके बारे में तुम जानते हो अच्छे से कि वो कब तक रहेंगे, कब तक टिकेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कुछ रिश्ते कुछ सालों, कुछ समय के लिए आते हैं, और कुछ रिश्ते अगर जीवन भर के लिए भी हैं तो भी धीरे धीरे कुछ चीज़ें बताई जानी चाहिए और कुछ चीज़ें तो कभी नहीं बोलनी है। तो ये सब तुम जब जान रहे हो, समझ रहे हो, तो गड़बड़ कैसे हो जाती है तुमसे। थोड़ा शांत रहो और एक ही बार में सब कुछ खोल कर मत रख दो। इस चीज़ का भी ध्यान रखो, पहले सामने वाले को देखो कि क्या वो उस लायक भी है जिसे तुम अपनी बातें बता सको। क्योंकि समझ पाने की हैसियत सब में नहीं होती है कि सारी बातें समझ पाए। बात बस इतनी ही सी है और कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम मन से बहुत परेशान रह रहे हो, छोटी छोटी बातें तुम्हें चुभ रही हैं। इसलिए आज तुम कसम खाओ मेरी कि तुम अब किसी की कोई भी बात नहीं सोचोगे। इसने ऐसा क्यों किया, ये इसके साथ ऐसा कर रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, ये सब तुम सोचोगे ही नहीं। क्योंकि जो चीज़ अनिश्चित है, जिसका कुछ पता नहीं, उसमें वैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वैसी चीज़ों पर सोचना, शक करना बेकार है। तुम वादा करो कि अब तुम वो सब नहीं करोगे। जो सामने दिख रहा है, जो सामने समझ आ रहा है, उतना ही समझोगे, और जो मुझे समझाना होगा पीछे भी ना,
वो तो मैं समझवा दूंगा, पर जो तुम आजकल कर रहे हो ना, हर इंसान के छोटे से छोटे व्यवहार को लेकर बुरा मान रहे हो, ये तुम अपने लिए बहुत ख़राब कर रहे हो। और इस चीज़ पर तुम्हें काम करना है और विजय पाना है। तुम्हारे स्वभाव में अगर कोई बुराई है तो उसे तुम ही ठीक कर सकते हो, और तुम्हें उसके लिए जो भी करना पड़े तुम्हें करना चाहिए, और तुम करो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। बस 2-3 चीज़ें तुम्हारी ऐसी है ना कि तुम इतना सोचते हो कि सोच में ही तुम लोगों को अपने जीवन से दूर कर देते हो। हर इंसान तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम ये सोच लेते हो, और इसी दृष्टि से फिर लोगों को देखने लगते हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तुम्हारे लिए बुरी भावना रखता ही नहीं है। तो तुम्हें भी निश्चिंत होकर रहना चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ। खूब खुश रहो।